दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। जानिए क्या है वन नेशन वन डायलिसिस योजना। इस योजना के माध्यम से भारत में कोई भी रोगी देश में कहीं से भी डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 जून 2022 को कहा कि केंद्र सरकार की जल्द ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत वन नेशन वन डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगी। इसे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तमिलनाडु और पुदुचेरी की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वन नेशन वन डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अनुसार वन नेशन वन डायलिसिस योजना देश में कहीं भी जरूरतमंद मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा की सुविधा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि अत्याधुनिक सुविधा सर्जनों को रोबोटिक उपकरणों का उपयोग करके जटिल बड़ी सर्जरी को आसानी से करने में सक्षम बनाती है। क्या है राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा साल 2016-17 के केंद्रीय बजट में हुई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था कि हर साल देश में अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी यानी ESRD के लगभग 2.2 लाख नए रोगी जुड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 3.4 करोड़ डायलिसिस की अतिरिक्त मांग होती है। क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य? इस कार्यक्रम का उद्देश्य किडनी से संबंधित रोगियों को संसाधनों का उचित प्रयोग करके नियमित अभ्यास और विस्तृत उत्पादों की सहायता से घर घर पर डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किडनी संबंधी रोगों से ग्रस्त रोगियों को डायलिसिस की सरल और सहज सुविधाएं प्रदान करके उनके शरीर को स्वस्थ बनाना है। यह दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संस्थान केंद्र तथा एक विशेषज्ञ समिति के समन्वित प्रयासों से जारी किए गए हैं।